अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान खान। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ वो है इंडिया और पाकिस्तान। हाँ जी, इंडिया और पाकिस्तान। जब से हम पैदा हुए हैं और पैदा होने से आज 2023 तक हम एक ही चीज़ पढ़ते हैं जी, इंडिया बुरा है और इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान बुरा है। कुछ पाकिस्तान में बुरा हो तो वो इंडिया ने किया है, कुछ इंडिया में बुरा हो तो वो पाकिस्तान ने किया है। यहाँ का मीडिया जो है वो इंडिया पर कीचड़ डालता है और इंडिया का जो मीडिया है वो पाकिस्तान पर कीचड़ उछालता है। तो बचपन से अब तक हम सिर्फ यही बातें सुनते आ रहे हैं। अब बचपन में चलो बातें अच्छी लगती थी क्योंकि शऊर नहीं था, समझ नहीं थी, हमें हमें नहीं पता चलता था, जो मीडिया कहता था हमें लगता था वही ठीक है। लेकिन क्या आज 2023 में ये सारी बातें करना ठीक है, मुनासिब है हम दोनों मुल्कों के लिए? यानी कि इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या ये दुश्मनी सस्टेनेबल है एक दूसरे के लिए या नहीं है? अगर आप इंडिया को देखें तो इट्स बिग पॉपुलेशन, कोई 1.5 अरब लोग रहते हैं वहाँ पर, कोई 24 करोड़ लोग पाकिस्तान में रहते हैं। बहुत गुर्बत है इंडिया के अंदर, बहुत गुर्बत है पाकिस्तान के अंदर, बहुत मसाइल इंडिया में है, बहुत मसाइल पाकिस्तान में है। तो क्या ये नफ़रतें हम लोग संभाल सकते हैं और क्या आज तक ये नफ़रतें हम लोग संभाल सके हैं? तो एक बड़ा क्वेश्चन है ये। हमें समझना होगा कि ये दुश्मनी दुश्मनी का जो एक सिलसिला है इसको ख़त्म करना होगा अगर इन मुल्कों ने तरक्की करनी है तो। अब इंडिया जो है ग्लोबल रेस के अंदर है, कुछ 4 ट्रिलियन की इकॉनमी इसकी खड़ी है इस टाइम, और अगर वो आगे जाना चाहता है, उसको आगे एक्सपेंड करना है, उसको चाइना को कम्पीट करना है, अमेरिका को, यूरोप को कम्पीट करना है, तो उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। जी हाँ, उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। अगर उसने सेंट्रल एशिया जाना है, उसने अफ़गानिस्तान जाना है, उसने ईरान जाना है, उसने पाकिस्तान की ही मार्केट जो है 24 करोड़ की मार्केट है, जो बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकती है इंडिया को डेफ़िनेटली। जो अगर पिछले 75 साल में इंडिया 4 ट्रिलियन के ऊपर आया है और अगर चाइना जो है वो 20 ट्रिलियन की इकॉनमी है और 25-26 ट्रिलियन की इकॉनमी जो है वो अमेरिका है, तो अगर इस हिसाब से देखें तो इंडिया को कई 100 साल चाहिए उनको कम्पीट करने के लिए। लेकिन अगर इंडिया की सिनर्जी पाकिस्तान के साथ मिल जाती है तो ये डिकेड्स का जो सफ़र है वो सालों पर आ जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है? अरे भाई, पाकिस्तान को भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके अंदर। देखें, आप जो कुछ यूरोप से मंगवाते हैं, चाइना से मंगवाते हैं, तो भाई आपका पड़ोसी बनवा रहा है तो उससे मंगवाएं। क्यों आप इतने दूर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, लोगों को जो है महंगी चीज़ें बेचते हैं? कब तक इन दुश्मनियों का लाभ आप लोग ये जो है वो रोते रहेंगे, दुश्मनियों की बातें करते रहेंगे, और अल्टीमेटली जो है वही सामान जो आपके नेबर से आपको सस्ता आ सकता है वो आप दूर के मुल्कों से इंपोर्ट करेंगे। और देखें, इंडिया से सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं ये नहीं कहता कि आप सारा कुछ जो है इंडिया से सीख लें, लेकिन इंडिया से सीखने के लिए है। उन्होंने एजुकेशन पे बहुत काम किया है, आप मानने वाली बात है। सीखना चाहिए उनके मॉडल्स के ऊपर कि एजुकेशन के ऊपर कैसे काम किया है पिछले 70-75 सालों के अंदर। और जो अच्छी बात है अगर किसी हमसाया मुल्क की, तो अडॉप्ट करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, पूछनी चाहिए उनसे, वो कोई हर्ज नहीं है इसके ऊपर। फिर जो उनका मीडिया है उस पर काफ़ी काम हुआ है पिछले काफ़ी सालों के अंदर, एक अच्छी बात है। इकॉनमी के ऊपर जो है ख़ास तवज्जो दी गई है, ख़ासकर पिछले 8-10 साल में, इससे पहले भी देने की कोशिश की गई है। तो बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में बनती हैं जिसका रॉ मटेरियल जो है वो यूरोप से और चाइना से आता है, तो यार वो इंडिया से क्यों नहीं आ सकता? जब आप बहरी जहाज़ों पर जो है वो आप शिप्स के ज़रिए जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो आप इंडिया से क्यों नहीं इंपोर्ट करते? फिर आपके मुल्क के पास इतनी ज़मीनें हैं, पाकिस्तान के पास यू बिग फर्टाइल लैंड। अगर आप और इंडिया की कहीं सिनर्जी बन जाए तो आप यहाँ पर वो ग्रो कर सकते हैं जो इंडिया को चाहिए, तो आप उनको बेच कर ये फ़ायदा कमा सकते हैं। इंडिया के पास जो एक्सेसिव क्रॉप्स हैं वो आपको बेच कर जो है आपके लोगों को फ़ायदा दे सकता है। तो यार ये कॉमनैलिटीज़ क्यों नहीं सोचते हैं? तो हमारा मुल्क कितना आगे जा सकता है। तो आप, दिस इज़ माई सजेशन फॉर दिस स्पेसिफिक वीडियो फॉर द इंडियंस एंड द पाकिस्तानीज़, कि ठीक है, बेशक आप एक दूसरे से मोहब्बत ना करें, बिल्कुल ना करें, लेकिन नफ़रत भी ना करें, और कम से कम एक दूसरे के पास आना शुरू करें, और एक दूसरे से कम करीब होना शुरू करें, कम से कम एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को समझें। और अगर हम इकनॉमिक सिनर्जी डेवलप कर सकें तो आप बिलीव करें कि दोनों मुल्कों को इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। सो जस्ट हैव अ थॉट। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।